where talent meets excellence. So today I came up with a new topic, that is conjunction, which is our seventh part of speech. Right? Now conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are words that connect or link phrases, sentences or words together. कंजंक्शन क्या होते हैं? जब हम प्राइमरी स्टूडेंट्स को सिखाने की बात करते हैं तो कंजंक्शंस का सिंपल मीनिंग ये रहता है कि दे आर द लिंकिंग वर्ड्स और जॉइनिंग वर्ड्स. राइट? लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस को लिंक करें, जो सेंटेंसेस को जॉइन करें. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ मीरा इज गोइंग टू द टेम्पल और दूसरा मैंने सेंटेंस लिया निशा इज गोइंग टू द टेम्पल. जा तो दोनों ही टेम्पल रही है. राइट? सो आई व्हाट आई विल डू, आई विल कट शॉर्ट इट. मैं उसको कट शॉर्ट कर दूंगी. कट शॉर्ट करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट इट कंजंक्शन. हम एक कंजंक्शन उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो दोनों सेंटेंस क्या हो जाए, लिंक हो जाए. ठीक है? सो मीरा एंड निशा आर गोइंग टू द टेम्पल. मीरा और निशा टेम्पल जा रहे हैं. सो दीज type of words like and, for, so, yet, nor, either, or, these words are known as conjunction. Mainly इनका function यही रहता है कि किसी भी phrases, sentences या word को combine करना, साथ में लेना या उनको join करना या उनको link करना. Now there are three types of conjunctions: coordinating, subordinating and correlative. Now there are four subparts in coordinating. First is cumulative, alternative, adversative, elative. And subordinating के वो parts नहीं है. It is what कि subordinating जो conjunction होते हैं वो किस पर work करता है, like time, cause, place, condition, concession and comparison. And correlative, that means pair of words. जो conjunction है उसमें pair of words है. Right? So we are going to start with the coordinating conjunction. Now what is coordinating conjunction? Coordinating conjunction as a word such as or, and, or, but that connects sentences of equal importance. What do you mean by equal importance? See, equal importance, that means दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों को हम equally, बराबरी की importance दे रहे हैं. लाइक मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो मीरा एंड निशा आर गोइंग टू द टेम्पल वाला. सो एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताती हूँ. लाइक राज इज प्लेइंग क्रिकेट, धीरज इज प्लेइंग क्रिकेट. दोनों क्रिकेट ही खेल रहे हैं, बट क्या है, बार बार हम लोग वही सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं. कंजंक्शन का ये भी रहता है कि वो रिपीटेशन को कम कर देता है. राइट? तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, राज एंड धीरज आर प्लेइंग क्रिकेट. सो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन. यहाँ पर उसने क्या कर दिया, दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया. नाउ द फर्स्ट coordinating conjunction is cumulative conjunction. It is used to add a statement or word to another. ये क्या हेल्प करते हैं, to add a statement. एक statement को add करते हैं, किसी word को add करने के काम आते हैं. Like I went to buy groceries and my bro went to the clinic. अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं ग्रोसरीज खरीदने गई थी, पर एंड माई ब्रो वेंट टू द क्लिनिक, और मेरा भाई क्लिनिक गया था. अब यहाँ से क्या है, ये कंजंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, टू ऐड अ स्टेटमेंट. अब अगर मैं ये बोलती आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज, मैं ग्रोसरीज खरीदने गई थी, तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. पर मुझे एक स्टेटमेंट और ऐड करना है, मुझे मेरे भाई के लिए भी इंफॉर्मेशन देनी है. सो आई हैव पुट दिस एंड एज ए कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. राइट? नाउ द सेकंड इज ऑल्टरनेटिव. नाउ ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन मींस, ऑल्टरनेटिव से हम लोग समझते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑप्शन. राइट? हम एक ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट और लिंक ऑल्टरनेटिव आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स. It is also used to list different options in order to provide a choice between them. Choice between them, that means whenever we are talking about an alternative, we are talking about an option, that means we are giving the choice. For example, do you want noodles or pizza? तुम्हें या तो नूडल्स चाहिए या पिज्जा चाहिए, तो दोनों में से क्या चाहिए, और do you want noodles or pizza. या जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, would you like to
प्रेफर टी और कॉफी, टी और कॉफी दोनों में से कोई एक चीज। जब हम कंपेयर करते, नॉट कंपेयर, जब हम चॉइस करते हैं कि वो दोनों में से एक चाहिए, then we are using this alternative conjunction, that is or. Now third is adversative. It is used to denote contrasting ideas or opposing statements. Opposing से हम मतलब समझ गए कि oppose करना, that means उसके जो भी sentence है उसके opposite. Like Lata was sick. लता बीमार थी. Yet she went to work. फिर भी वो काम के लिए गई, मतलब अपने काम पे गई. तो यहाँ पर अगर लता सिक है तो उसको रेस्ट करना था. अगर यहाँ पर ये होता कि लता वाज सिक सो शी इज टेकिंग रेस्ट, तो वो रेस्ट ले रही है. यहाँ पर कंजंक्शन चेंज हो गया है, यहाँ समझना अच्छे से. तो वह रेस्ट ले रही है, तो दोनों सेम स्टेटमेंट है, वो कंट्रास्ट नहीं कर रहा है. क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट ही ऑपोज हो गया. बीमार होने के बावजूद भी वो काम पर गई. So opposite statement. We finally reached cafe, but we were not hungry anymore. हम कैफे तो पहुंच गए, but हम लोग भूखे नहीं थे. We were not hungry anymore. अगर हम कैफे पहुंचे हैं, अगर हम भूखे हैं, तो दोनों sentences are similar, same है. मतलब हम लोग वहाँ पर अगर conjunction यूज करते तो भी कोई वो नहीं. बट यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट उसी को ही ऑपोज कर रहा है. सो दिस इज व्हाट एडवर्सेटिव कंजंक्शन. नाउ द फोर्थ वन इज इलेटिव. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस. ऑब्जर्वेशन, ये चीज माइंड में रखना कि ऑब्जर्वेशन. आई हैड टू बाय सम ग्रोसरीज. मुझे कुछ ग्रोसरीज खरीदनी थी. सो आई वेंट टू द सुपरमार्केट. तो मैं सुपरमार्केट चली गई. What I am doing here just to I am just indicating an observation. That means मुझे groceries लेनी थी, तो मुझे कहाँ जाना था? Supermarket. That's it. So this is what the coordinating conjunction. Now coordinating conjunction में आपको एक ये चीज भी दिख रही होगी, fanboys. What is it? This is mnemonic. It is just for the remembrance. राइट, सिर्फ याद रखने के लिए ये फैन बॉयज हम लोगों ने बनाया है. which means not means, the full form of it, F that is for, A that is and, N that is nor, B that is but, O that is or, Y that is yet, S that is so. ये जो फैन बॉयज का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को भी बताया, that is coordinating conjunction. ये coordinating conjunction के अंदर आते हैं ये वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं. नाउ कमिंग ऑन सबऑर्डिनेटिंग, इट इज अ वर्ड यूज्ड टू कंबाइन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं. कौन से वर्ड्स होते हैं? सो द वर्ड्स अ कंजंक्शन सच एज बिकॉज, व्हाइल, ऑल्दो और इन केस. This type of words we are using for as subordinating conjunction. हम subordinating conjunction के लिए यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? ताकि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या कर सके, हम लोग कंबाइन कर सके. So it begins a subordinating clause and connects it to an independent clause, other unit in the sentence. यही मैंने बताया. Now सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो वर्क किस पे करता है? टाइम, प्लेस, कंडीशन, कॉज, कंसेशन एंड कंपैरिजन. सो विद द हेल्प ऑफ वन इमेज आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. नाउ द थर्ड इज कोरिलेटिव. इट सीम्स टू बी यूज्ड इन पेयर्स एंड दे कोरिलेट इन ऑर्डर टू मेक कनेक्शंस एंड प्रोवाइड इक्वल इंपॉर्टेंस. अब इसका क्या मतलब है? मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया पेयर ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ से हम लोग को क्लियर हो रहा है कि पेयर ऑफ वर्ड्स मीन्स दो वर्ड से मिलकर यहाँ पर एक कंजंक्शन बनेगा. बट एग्जैक्टली नॉट टू वर्ड्स टुगेदर. दोनों वर्ड सेपरेटली यूज होते हैं पर एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं और इनके बिना सेंटेंस का कोई सेंस नहीं रहता है. वी कैन यूज बट ईदर, लाइक मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ. ईदर और, नीदर नॉर, not only but also, whether or. So these are the pair of words which comes under correlative conjunction, right?
Now with the help of 2-3 images I am going to explain you like जो conjunctions हैं, like ये जैसे fan boys हो गया, ये subordinating conjunctions हो गए, या correlative conjunction हो गए. जैसे मैंने अभी आपको एक either or का example दे देती हूँ कि either I want to go for party or I will stay at home. या तो मुझे पार्टी में जाना है या मैं घर पे रुकना चाहती हूँ, राइट. सो यहाँ पर ये मेरी चॉइस है, ईदर और. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव स्टेटमेंट्स देन आई विल यूज नीदर एंड नॉर. नीदर आई वांट पिज्जा नॉर आई वांट नूडल्स. ना मुझे पिज्जा चाहिए ना मुझे नूडल्स चाहिए, मतलब मैं दोनों ही कंडीशंस में सेटिस्फाइड नहीं हूँ. सो देयर we use this kind of conjunction, that is pair of words, right. Now with the help of 2-3 images I am going to explain you कि जो एक एक conjunction है उसको use करने का reason क्या है. like अगर मैं for use कर रही हूँ तो उसका reason क्या है sentence में, मैं उसको क्यों use कर रही हूँ. अगर मैं time के लिए या place के लिए कुछ conjunctions use कर रही हूँ, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि if I am using any conjunction for time तो वो कौन सा word होगा. like after, as soon as, मतलब जो time को denote करता है. like place हो गई तो where, whereas. so these are the words which are subordinating conjunction. so just have a look on the image video. Now you can see here coordinating conjunctions, as I have told you about fan boys, that mnemonic for remembering, right. like कि FANBOYS, ये फैन बॉयज़ हम लोगों ने नाम क्यों रखा, ताकि हम लोग याद रख सकें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं. नाउ फॉर व्हाट पर्पस, किस रीज़न से हम इनको यूज़ करते हैं. सो शो अ रीज़न. सो फॉर वी यूज़ फॉर शोइंग अ रीज़न. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ. फॉर ये मैंने एक रीज़न दिया. एंड एट सिमिलर आइडियाज़, जो सिमिलर आइडियाज़ होते हैं एंड का यूज़ हम वहाँ करते हैं. आई लव टू रीड, आई लव टू राइट. सो आई लव टू रीड एंड राइट. नॉर वी यूज़ फॉर एड अ नेगेटिव आइडिया. कोई नेगेटिव आइडिया हो तो वहाँ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा नॉर डू आई लाइक पास्ता. ना मुझे पिज़्ज़ा पसंद है ना मुझे पास्ता पसंद है, तो दोनों नेगेटिव आइडियाज़ हैं. बट वी यूज़ फॉर एडिंग कंट्रास्टिंग आइडियाज़. आई लव पिज़्ज़ा बट आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, राइट, पर आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. और present a choice, we are presenting a choice, options. do you want pizza or pasta for dinner? दोनों में से क्या चाहिए आपको? option. yet add a surprising contrast. I am tired yet I can't sleep. मैं थकी हुई हूँ पर फिर भी मैं सो नहीं सकती हूँ. so show a result. here we are showing the result. I studied hard so I passed the test. मैंने पढ़ाई करी थी तो मैं टेस्ट पास कर लिया. तो here we are showing the result. so हर वर्ड किसी न किसी रीज़न के लिए सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. now this is common subordinating conjunctions. टाइम रिलेटेड कंजंक्शंस कौन से हम यूज़ करते हैं. टाइम दैट मीन्स समय के अकॉर्डिंग. आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, वंस, स्टिल, अंटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल. कंसेशन एंड जब कंपैरिजन की बात होती है तो ऑल्दो, एज दो, even though, just as, though, whereas, in contrast to. whenever we are talking about any cause, as, because, in order that, since, so that. now condition conjunctions, जब हम लोग condition को लेकर बात करते हैं. even if, in case, provided that, unless. now conjunctions related to the places, where, wherever, whereas. here you can see correlative conjunctions. They are in pairs, right. either or, neither nor, both and, not only but also, whether or. now here there is a reason behind every pair of words, right. either or is used to present alternatives. जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, alternatives that means choice के लिए we use either or. you can either go to the party or stay home. या तो तुम पार्टी में जा सकते हो या घर पर रह सकते हो. neither nor is used to indicate a negative alternative.
I don't like pizza, neither do I like pasta. We can say it like this: neither I like pizza nor I like pasta. ना तो मुझे ये पसंद है ना तो मुझे वो पसंद है. बोथ और and is used to add information or ideas. Information और ideas के लिए we use these words. Both the restaurant and the movie were great. दोनों के लिए जब हम बात कर रहे हैं. Not only but also is used to add emphasis. Not only did I finish my report but I also submitted it early. Like यहाँ पर जैसे हम लोग बताते हैं कि मैंने सिर्फ ये काम ही नहीं करा है, मैंने ये काम भी कर लिया है. Like that कि मैंने अपनी रिपोर्ट जो है वो फिनिश तो कर ली है और साथ ही साथ मैंने उसको सबमिट भी कर दिया है. Whether or is used to present alternatives or indicate uncertainty. Whether you go to the beach or the mountains, या तो तुम बीच पर जाओ या माउंटेन्स पे, यू आर श्योर टू हैव अ गुड टाइम. बहुत अच्छा टाइम तुम्हारा जाएगा वहाँ, इट्स श्योर. सो हेयर वी आर इंडिकेटिंग द अनसर्टेनिटी, मतलब हम लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है. सो आई होप आपको तीनों टाइप्स के कंजंक्शंस क्लियर हो गए होंगे. So in my next video I will explain you 8th part of speech, that is interjection. That will be our last part of speech, right? So till that time stay connected, and if you have not subscribed my YouTube channel then go and subscribe and keep sharing, keep watching. Bye bye, take care, have a nice day and thanks for watching.